अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली आज के वीडियो का जो टाइटल है या फिर वीडियो का जो थंबनेल है वो है क्या जनाब, बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैन 2024। जनवरी 2024 शुरू हो गया और अब तक जो है वो कौन सा बैंक जो वो बेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको कुछ कैटेगराइज किया हुआ है इस लिहाज से कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के बैंक्स हैं। तो हम आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम हर टाइप्स के बैंक की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हर टाइप्स की बैंक से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल हम बात ये करेंगे कि जनाब बेस्ट इस्लामिक बैंक कौन सा है इस वक्त करंटली, ठीक है। बेस्ट इस्लामिक बैंक कौन सा है, कौन सा बैंक बेस्ट जा रहा है। इसी तरह बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन सा है, ठीक है। और इसी तरह गवर्नमेंट बैंक जैसे नेशनल सेविंग हो गया या एनपीपी हो गया, तो इस हवाले से बात करेंगे कि गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं उनमें कौन सा बेस्ट जा रहा है, ठीक है। और इसी वक्त बात करेंगे कन्वेंशनल बैंक्स जैसे एचबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, दूसरे बैंक्स हो गए। तो तमाम हर टाइप्स के बैंक्स इसमें आ जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास माइक्रो फाइनेंस बैंक की कैटेगरी अलग है, इस्लामिक बैंकिंग कैटेगरी अलग है, गवर्नमेंट बैंक्स की कैटेगरी अलग है, ठीक है। जैसे नेशनल सेविंग हो गया वो उसकी बिल्कुल अलग है तो बैंक, लेकिन अलग कैटेगरी। क्यों आप जाएंगे कि मुझे पे ऑर्डर बना दो, नहीं बना सकते वो, ठीक है बैंक, लेकिन पे ऑर्डर के पास उनके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। या आप बोल दोगे यार मेरा करंट अकाउंट खोल दो नेशनल सेविंग में, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, करंट अकाउंट खोल ही नहीं सकते। है बैंक लेकिन करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। बहरहाल तो जनाब हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है, इस्लामिक बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स और फिर कन्वेंशनल बैंक्स। तो तमाम हर टाइप्स के बैंक्स के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है। और एक बात और कहूँगा जनाब, हमारा जो चैनल है उसका जो मैनिफेस्टो बनाने का मकसद क्या है कि हम लीगल तरीके से, जायज़ तरीके से बैंकों में इन्वेस्ट करें, ठीक है। और अपने प्रॉफिट को जल्द अज जल्द 10 गुना बढ़ा दें, ठीक है। मतलब अगर 1 लाख रुपए है मेरे पास या आपके पास या हम सब के पास, तो किस तरह 1 लाख जल्द अज जल्द 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए। 10 लाख है तो किस तरह 10 लाख जल्द अज जल्द 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। लीगल तरीके से बैंकों में इन्वेस्ट करके इस स्कीम में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा प्रॉफिट मिलना उस स्कीम में इन्वेस्ट करें, उसमें करें, उससे प्रॉफिट हासिल करें, प्रॉफिट को मज़ीद री इन्वेस्ट करें और इसके अलावा जो है ना इफेक्टिव इंटरेस्ट ले, उस पर कंपाउंड प्रॉफिट ले और जल्द अज जल्द अपनी इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लें लीगल तरीके से। तो जनाब चैनल का मैनिफेस्ट यही है और चैनल बनाने का मकसद भी बेसिकली हमारा यही है, ठीक है। चलते हैं जनाब आज की वीडियो की तरफ। ये बेस्ट बैंक जनवरी 2024, सबसे पहले बात करेंगे हम जनाब इस्लामिक बैंकिंग की कि कौन सा इस्लामिक बैंक जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा बेस्ट जा रहा है। इस वक्त जो इस्लामिक बैंक में सबसे नंबर 1 टॉप पर है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है जनाब मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक पता ना जाने कई सालों से, बल्कि जब से मीज़ान बैंक, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट डे से ही इस्लामिक बैंक है, तो हमारे लिहाज से तो मीज़ान बैंक जो है से ऊपर इस्लामिक बैंक में अभी तक कोई बैंक नहीं आ सका, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बैंक, अगर किसी हद तक कोई चांस बनता है तो शायद फैसल बैंक का बने, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अभी तो फैसल चंद सालों पहले कन्वेंशन से टोटल इस्लामिक में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी भी मीज़ान के पीछे तो कोई नहीं खड़ा। अगर कोई फ्यूचर में आएगा तो देखा जाएगा, शायद वो फैसल बैंक हो, लेकिन अभी नंबर 1 पे जो पाकिस्तान का नंबर 1 इस्लामिक बैंक है वो है प्रॉफिट के हवाले से जनाब मीज़ान बैंक लिमिटेड। दूसरे नंबर पे आता है जनाब फैसल बैंक लिमिटेड। फैसल बैंक की 600, 700, 700, 750, 800 ब्रांचेस हो गई हैं। फैसल बैंक बेसिकली कन्वेंशनल बैंक था और बहुत शॉर्ट टाइम में इन्होंने तमाम एम्प्लॉय और तमाम प्रोडक्ट्स और तमाम स्टाफ समेत जो है टोटली कन्वेंशनल बैंक से जो है वो इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो गया। और जो टाइम लिमिट स्टेट बैंक को इन्होंने दिया हुआ था उससे पहले ही अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को और तमाम ब्रांचेस को, हर चीज़ को इन्होंने इस्लामिक में कन्वर्ट कर लिया। तो दूसरे नंबर पर जो बैंक है इस्लामिक वो है जनाब फैसल बैंक लिमिटेड। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास नॉलेज है, वो है जनाब बैंक इस्लामी। तो जनाब इस्लामिक बैंकिंग की बात करें कि कौन सा बैंक सबसे बेस्ट जा रहा है, हर लिहाज से बेस्ट जा रहा है, इवन प्रॉफिट के हवाले से भी बेस्ट जा रहा है। तो नंबर 1 पे रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक। नंबर 1 पे मीज़ान बैंक, नंबर 2 फैसल बैंक और नंबर 3 पे जनाब बैंक इस्लामी, ठीक है। हमारी जो वीडियो है इसके हवाले से आप दूसरे लोगों से जिनको बैंक के बारे में
नॉलेज है उनसे बोलिएगा कि हमने इस तरह कैटेगराइज किया, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो अगर किसी को नॉलेज है बैंकों के हवाले से तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि भाई जिसने भी ये वीडियो बनाई है या फिर जिस टीम ने भी इस पर काम किया है वो बहुत ज़्यादा इस पर लोगों ने स्ट्रगल किया है, उसके बाद जाके ये वीडियो बनी है। और जो रैंक दिया है नेशनल सेविंग एंड बैंक चैनल वालों ने, यूट्यूब के चैनल ने बिल्कुल सही दिया, ठीक है। अच्छा जनाब, बात हो गई फैसल बैंक की होगी और बैंक इस्लामी की भी हो गई। मिज़ान बैंक नंबर 1, फैसल बैंक जो है वो नंबर 2 और बैंक इस्लामी तीसरे नंबर पे आ गया। अब हम बात करते हैं जनाब माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से। माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जनाब। और एक खबर फैली थी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से कि उनके जो उसमें कुछ मसला चल रहा है और स्टेट बैंक ने कुछ कहा है कि आप जो है अपना जो प्रोविजनिंग का डेटा जमा करवाया, हमें अपने प्रोविजनिंग का डेटा जमा नहीं करवाया। प्रोविजनिंग क्या होता है? बेसिकली जो बैंक का लॉस होता है उसको प्रोविजनिंग कहते हैं। तमाम प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट होता है उसको उसकी कैलकुलेशन अलग होती है, और जो लॉस चल रहा होता है मतलब कस्टमर पैसे नहीं दे रहा उसको लॉस्ट में कॉल करता है, तो उसका कुछ डेटा स्टेट बैंक ने मांगा था। उसके अलावा उनके जो लास्ट प्रेसिडेंट साहब थे उनके हवाले से भी कुछ न्यूज़ चल रहा था। तो पीटीसीएल का होता है बेसिकली यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो पीटीसीएल ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और जो साबका जो प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उनको फारिग किया और दूसरा लेकर आया। और उसके बाद जनाब यू माइक्रो फाइनेंस के बैंक के हवाले से कोई भी बैड न्यूज़ सामने नहीं आई। तो हमारी लिस्ट में जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक, हम कहीं और निकल जाएंगे, हमारे लिस्ट में जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो उस वक्त नंबर 1 पे जो है वो है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक और दूसरे नंबर पे खुशहाली माइक्रो फाइनेंस। अच्छा, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस्लामिक बैंकिंग भी स्टार्ट कर दी। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की। ये दोनों कन्वेंशनल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक बैंकिंग की बात नहीं कर रहे। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक कन्वेंशनल नंबर 1 पर है और इसी तरह खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ वो नंबर 2 पर है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो तकरीबन 1 लाख पे जो 22.5% तक का सालाना मुनाफा दे रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन चल रहा है इनका, ये तो 23.5% तक चले गए थे प्रॉफिट, लेकिन अभी इन्होंने प्रॉफिट में थोड़ी सी जो है वो अप्स एंड डाउन किया और एक साल पे जो है वो तकरीबन 22.5% तक प्रॉफिट दे रहे हैं एक साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, ठीक है। दूसरे नंबर में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ खुशहाली माइक्रो फाइनेंस में। अभी जब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का ये मसला चल रहा था तो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बहुत तेज़ी से ऊपर आ गया था और अभी भी ऊपर है काफ़ी, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस, ये भी इस वक्त जो है करंटली 22.50% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा है इसमें, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट्स में 1-2 प्रोडक्ट यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की भी 1-2 प्रोडक्ट इनकी भी है जिन पे 22.5% और 22.5% जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक भी और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक भी। रिपीट करता हूँ, हमारे लिहाज से नंबर 1 जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है इस वक्त यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है, नंबर 2 पे जो है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है। स्क्रीन पे आपको खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। और इस पर इन्होंने देखिए डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर द बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक ऑफ पाकिस्तान 4th ईयर रनिंग, मतलब 2018, 2019, 2020 और 2021 4 साल तक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक को बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड दिया था। बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक इस खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक कब से 2018 से 2021 तक 4 साल बनते हैं, ठीक है। तो जनाब ये बात कर ली हमने इस्लामिक बैंकिंग की और हमने बात कर ली जो है वो है माइक्रो फाइनेंस बैंक की। अब बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट बैंक से। अच्छा, गवर्नमेंट बैंक से क्या मुराद है? गवर्नमेंट बैंक से मुराद वो है जो 100% गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे हैं, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक है, लेकिन स्टेट बैंक में तो ना कोई कस्टमर अकाउंट खुलवा सकता है, ना ही कोई डिपॉजिट करवा सकता है और ना ही जनाब जो है उस पर कोई प्रॉफिट मिलेगा। तो स्टेट बैंक तो सेंट्रल बैंक है, उसको वो सिर्फ गवर्नमेंट का बैंक है, वो बेसिकली सेंट्रल बैंक है, ठीक है। जो तमाम प्राइवेट बैंकों को वो प्राइवेट बैंक हो, इस्लामिक बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, ठीक है, इन तमाम ज़रूरी इदारों को जो NOC जारी करता है कि आप बैंकिंग चलाएं और बैंक इनकी ऑडिट टीम जो है वो ऑडिट कर रही होती है स्टेट बैंक वालों की तमाम बैंक सही काम कर रही है या नहीं कर रही। बहरहाल स्टेट बैंक तो गवर्नमेंट का बैंक है, लेकिन इसके बारे से हमारी वीडियो नहीं है। हमारी वीडियो है वो बैंक, गवर्नमेंट के वो बैंक जिनमें लोग ट्रांजैक्शंस कर सकें, जिनमें इन्वेस्टमेंट कर सकें या इन्वेस्टमेंट निकाल सकें या अपना अकाउंट खुलवा सकें, ठीक है। तो जनाब गवर्नमेंट बैंक में इस वक्त नंबर 1 पे जो है वो चल रहा है जनाब नेशनल सेविंग सेंटर। नेशनल सेविंग सेंटर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर आता है नेशनल सेविंग, ठीक है, जिसको कौमी बचत भी कहते हैं। तो जनाब
गवर्नमेंट की बैंक्स की बात करें तो नेशनल सेविंग इस वक्त नंबर 1 पर है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल सेविंग में अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के बाय नेम भी हम बता सकते हैं आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीसा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की। और इसी तरह सीता सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, दोनों इस्लामिक प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की। इसके अलावा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड कल भी हमने एक वीडियो बनाई है। और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो चाहे प्राइवेट बैंक हो या माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर नेशनल बैंक हो या नेशनल सेविंग हो, नेशनल सेविंग की जो प्रोडक्ट है आपका डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, जो 10 साल की मैच्योरिटी होती है जिसकी, ये बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। इसका प्रॉफिट रेट भी अभी भी बहुत शानदार है, जबकि 2-3 दफ़ा इसका प्रॉफिट रेट गिरा है। प्रॉफिट रेट गिरने के बावजूद भी जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा शानदार है। तो सीसा हो या फिर सीता हो या फिर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हो, नेशनल सेविंग जो है वो नंबर 1 पर है गवर्नमेंट बैंक्स में। और दूसरे नंबर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रोडक्ट है एनपीपी प्लस टीडीसी, ये भी काफ़ी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो गवर्नमेंट बैंक्स में नंबर 1 पे आया था जनाब नेशनल सेविंग, जिनकी प्रोडक्ट है सीसा हो गया, सीता हो गया, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हो गया। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर ले तो एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट के 2 बैंक हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, नेशनल सेविंग या कौमी बचत जिसको कहते हैं, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब बात कर लेते हैं जनाब कन्वेंशनल बैंक्स की, ठीक है। कन्वेंशनल बैंक जो है वो बेसिकली जो है कन्वेंशनल बैंक क्या कहूँ, बस किस तरह इस्लामिक बैंक तो अभी स्टार्ट हुआ जब से पाकिस्तान बना, तो कन्वेंशनल बैंक ही चल रहा। आज भी इस वक्त 70-80% कस्टमर जो है वो कन्वेंशनल बैंक्स में ही है। और कन्वेंशनल बैंक की बात करें, इस्लामिक बैंक का हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। तो कन्वेंशनल बैंक की बात करें कि कौन सा कन्वेंशनल बैंक जो इस वक्त नंबर 1 पर है, तो जनाब हमारे लिहाज से जो हमने जो वर्क किया है या फिर हमने जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की है इधर उधर से, जो हमने रिसर्च किया है, चाहे वो गूगल पे करें या फिर ब्रांच मैनेजर से कोऑर्डिनेशन की बात करें या फिर मीडिया के थ्रू करें, किसी तरह भी सबसे नंबर 1 पर जो बैंक चल रहा है इस वक्त कन्वेंशनल बैंक का, वो है हबीब बैंक लिमिटेड, HBL, ठीक है। HBL की तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आई थिंक आज भी एक वीडियो बनाई तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि जनाब HBL वो बैंक है जिसको ये एहसास हासिल है कि जनाब कायद-ए-आज़म फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो है वो हबीब ग्रुप इंडिया में हुआ करता था, तो हबीब ग्रुप को दावत दिया था कि आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में अपनी बैंकिंग को संभाले, मतलब बैंकिंग करे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दावत पे जो है वो हबीब बैंक जो है वो पाकिस्तान आया था और उन्होंने बैंकिंग जो है वो स्टार्ट की। तो जनाब बात कर लेते हैं किसकी, हबीब बैंक लिमिटेड की। हबीब बैंक जो है वो कन्वेंशनल बैंक में हमारे जो भी इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक नंबर 1 है, ठीक है। और इसकी कुछ प्रोडक्ट है जैसे माहाना आमदनी अकाउंट या डेली मुनाफा अकाउंट, ये बहुत ही शानदार है। इसका जो एवरेज प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट अभी मिल रहा करंटली मिल रहा है वो 20.50% है, ठीक है। लेकिन हबीब बैंक कहता है कि अगर आप 1 साल तक अपना प्रॉफिट ना निकालें और अपने अकाउंट से और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट को टच करें, तो 1 साल के बाद आपको प्रॉफिट जो है वो 20.50 के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि 22.50% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जनाब बहुत ही शानदार है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, पाकिस्तान का सबसे कामयाब बैंक हबीब बैंक लिमिटेड। कन्वेंशनल बैंक में दूसरे नंबर पर जो बैंक आता है वो जनाब आता है MCB बैंक जो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था MIB। तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। इसकी वीडियो भी MIB बैंक का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम इसके बारे में मज़ीद अपडेट करके इससे रिलेटेड भी हम कुछ चीज़ें आप लोगों को अपडेट करेंगे। बहरहाल वीडियो की तरफ वापस आते हैं। दूसरे नंबर पे जो बेस्ट बैंक है कन्वेंशनल बैंक, उसमें आता है MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक। MCB जो इस वक्त अपने अकाउंट होल्डर को करंटली प्रॉफिट दे रहा है सेविंग अकाउंट पे तकरीबन 20.50% के हिसाब से दे रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट में। लेकिन बात वही कर लें कि जनाब इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा कि अगर आप 1 साल तक अपने प्रिंसिपल अमाउंट को टच नहीं करते हैं और ना ही जो है वो अपने प्रॉफिट को निकलवाते हैं, बल्कि प्रिंसिपल को भी अकाउंट में रहने देते हैं, प्रॉफिट को भी रहने देते हैं, तो 1 साल के बाद आपको जो प्रॉफिट होगा वो 20.50 के हिसाब से नहीं मिलेगा, तकरीबन ये भी नहीं, तकरीबन 20% या 22.50% के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है। तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है इस वक्त हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर की बात करें तो जनाब
यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल जो है पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा बैंक है, बहुत ही कामयाब बैंक है और हर जगह गली मोहल्ले में इसकी ब्रांचेस मौजूद है। यूबीएल की जनाब यूबीएल का भी जो प्रॉफिट है वो तकरीबन ऐसे ही है 20%, 19%, 20-20% जो है 20.5% तकरीबन एवरेज को हर बैंक जो है किसी न किसी प्रोडक्ट में 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट दे रहा है। बहरहाल तो जनाब यूबीएल जो है वो लिस्ट में हमारे पास तीसरे नंबर में है जो पाकिस्तान का बेस्ट बैंक जनवरी 2024 में शामिल है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूबीएल, और ये भी तकरीबन अपने सेविंग अकाउंट में 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट दे रहा है। और वही बात है कि जनाब अगर आप एक साल तक ना अपना प्रिंसिपल अमाउंट को टच करते हैं ना ही प्रॉफिट अमाउंट को निकलवाते हैं तो होपफुली जो है एक साल के बाद जो है वो यूबीएल का जो प्रॉफिट है वो आपको 20.50 के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि 22.25 या 22.50 या 22% के हिसाब से आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, मतलब ये कि प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट आएगा, हर महीने प्रॉफिट पे प्रॉफिट आएगा, तो प्रिंसिपल पे भी प्रॉफिट आ रहा होगा, प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट आ रहा होगा, उसके अगले महीने का भी प्रॉफिट, फिर उस पर प्रॉफिट। तो जनाब ये प्रॉफिट आपका तकरीबन 20.50 से बढ़कर 22.50 या 22.25% के हिसाब से आपको मिलेगा। चौथे नंबर पे जनाब जो बैंक है हमने बात कर ली एमसीबी की, यूबीएल की, ये सारी हो गई। अब बात करते हैं हम जनाब स्क्रीन पे दिख रहा है आपको हबीब बैंक लिमिटेड, सॉरी बैंक अल हबीब लिमिटेड। अब ये भी बैंक अल हबीब और हबीब लिमिटेड इनका भी आपस में कुछ ऐसी कोऑर्डिनेशन है आपस में, मतलब ये फैमिली थे, रिलेटिव थे और फिर जो है ना और ये आपस में अलहदा हुआ अपना बैंकिंग उन्होंने स्टार्ट किया। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है कि बैंक अल हबीब के अभी जो है कोई हबीब बैंक से कोई कॉन्टैक्ट था, कुछ था ऐसा सिलसिला, ये भी हबीब ग्रुप का ही हिस्सा है बैंक अल हबीब वाले। बहरहाल वीडियो की तरफ वापस आते हैं। बैंक अल हबीब जो है वो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे है, जिसका प्रॉफिट जो है वो बहुत ही शानदार है। खासतौर पे जो बैंक अल हबीब की सबसे कामयाब प्रोडक्ट है वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इस वक्त जो है 20.50 या 20.60% के हिसाब से आपको प्रॉफिट दे रहा है। और जनाब वही बात करूंगा कि अगर आप अपना प्रॉफिट एक साल तक नहीं निकलवाते हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं निकलवाते, प्रॉफिट भी नहीं निकलवाते हैं, तो हर महीने प्रॉफिट आता रहेगा, उस अगले महीने उस पर प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट बनेगा, और जो पिछले महीने गुजरे उन पर भी जो प्रॉफिट है उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा। तो पता ही चलेगा जनाब कि एक साल के बाद जो है वो आपको बैंक अल हबीब के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की जो है उसका जो प्रॉफिट है उसका जो प्रॉफिट। अच्छा जनाब बार बार मैं एक मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ इसी वीडियो में, तो मैंने वीडियो को स्टॉप करके जो है ये अकाउंट खुला। बेसिकली रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट मैं कर रहा हूँ, बेसिकली मंथली सेवर अकाउंट है बैंक अल हबीब का प्रोडक्ट। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 20.60 प्रॉफिट है, तो मैंने बोला कि यार मैं चूँकि मिक्स कर रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट ही खोल लो मंथली सेवर अकाउंट, ताकि जो है वो चीज़ें मिक्स ना हो। तो जनाब बैंक अल हबीब की पिछली वीडियो में मैंने एक गलती की थी, बहरहाल अल्लाह माफ़ करेगा, आप लोगों से सॉरी भी किया था उस पर वीडियो पे, और उस वीडियो में हमने करेक्शन कर दिया था, मतलब वीडियो रॉन्ग नहीं, वीडियो बिल्कुल सही है, वीडियो के दौरान ही हमने करेक्शन करके उसको सेट कर दिया था। और यहाँ पे जनाब बैंक अल हबीब की कोई मतलब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कोई अकाउंट नहीं है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट तो जनाब नेशनल सेविंग वालों का है। बहरहाल ये बैंक अल हबीब की जो प्रोडक्ट है वो मंथली सेवर अकाउंट, इसके बारे में मैं कहना चाह रहा था कि बैंक अल हबीब जो है वो इस वक्त जो है वो नंबर 4 पे हमारे लिस्ट के मुताबिक। और जनाब इसकी जो प्रोडक्ट है मंथली सेवर अकाउंट, ठीक है, मंथली सेवर अकाउंट ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा इसका जो प्रॉफिट रेट है वो 20.60%, मतलब अगर आप पैसे रखवाते हैं इसमें तो कम से कम 20.60% के हिसाब से प्रॉफिट आपको मिल ही रहा है, ठीक है। और फिर ये होगा कि अगर एक साल तक आप प्रॉफिट नहीं निकलवाते हैं, और एक साल तक प्रिंसिपल अमाउंट भी अकाउंट में रहने देते हैं, प्रॉफिट को भी उसी अकाउंट में रहने देते हैं, तो हर महीने प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट आएगा, उसके अगले महीने 2 महीने के प्रॉफिट पे प्रॉफिट आएगा, तीसरे महीने 3 महीने के प्रॉफिट पे प्रॉफिट आएगा, और प्रिंसिपल पे भी प्रॉफिट आ रहा होगा। तो जनाब ये तकरीबन इफेक्टिव इंटरेस्ट के साथ जो है वो बैंक अल हबीब आपको तकरीबन 22%, 22.5%, 20.60% के हिसाब से जो प्रॉफिट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई बैंक अल हबीब की, ठीक है। बैंक अल हबीब की खासतौर से जो प्रोडक्ट है मंथली सेवर अकाउंट, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है बैंक अल हबीब की। आखिरी है ये जनाब बैंक अल फलाह, कन्वेंशनल बैंक के हवाले से बैंक अल फलाह जो है ये हमारे पास जो लिस्ट में है वो 5वें नंबर पे है। इस बैंक अल फलाह को हमने लिस्ट में 5वें नंबर पे रखा। बैंक अल फलाह भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है प्रॉफिट के हवाले से, बहुत लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और
बहुत सारी चीज़ें इन्होंने खासतौर से डिजिटल अकाउंट वगैरह को बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया है, और कुछ इनके इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस किया कि कुछ इनके ऐप के ज़रिए अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो बैंक अल्फला जो है वो तकरीबन 20.50% के हिसाब से अपने एक दो अकाउंट में प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। और फिर वही बात कर लूँगा कि अगर आप प्रॉफिट को अकाउंट में ही रहने देते हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल को भी अकाउंट में रहने देते हैं और 1 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो 1 साल बाद आप देखेंगे कि बैंक अल्फला आपको 20.50% के हिसाब से प्रॉफिट नहीं देगा। तकरीबन ये जो है 22% या 22.50% या 21.90%, तकरीबन एवरेज 22.50% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है जनाब। तो ये आज की थी हमारी वीडियो उम्मीद है वीडियो हमने बनाई है जनाब बेस्ट बैंक जनवरी 2024 के हवाले से, कौन सा बैंक बेस्ट जा रहा है, और तमाम प्रोडक्ट मतलब तमाम कैटेगराइज जो हमने किया, इस्लामिक बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, कन्वेंशनल बैंक्स की डिटेल्स हम लोग आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग कोई वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।